तो दोस्तों ये एक्चुअली वीडियो का पार्ट 2 है, क्योंकि फर्स्ट में मैंने बताया था कि मेरा एयरटेल का न्यू ब्रॉडबैंड जो है वो शट डाउन हुआ था कल शाम 7 बजे से। और 7 बजे से होने के बाद अभी आप टाइम देखेंगे तो आपको टाइम देखने के लिए मिलेगा 10:30 हो चुका है। और आज 27 तारीख है, 26 तारीख को 7 बजे। तो मतलब सुबह 7:12 हो गए और 8:13 हो गए और 9:14 हो गए और 10:15 15.5 घंटे हो चुके हैं ब्रॉडबैंड। और दिक्कत क्या है कि मैं अपने स्टूडियो की लाइट भी बंद नहीं कर पा रहा हूँ। 15.5 घंटे से लाइट कंटिन्यू चल रही है और विदाउट वाईफाई ये हालत होती है कि ट्यूबलाइट इस तरीके से ब्लिंक करती रहेगी। एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है क्योंकि ये पूरी तरीके से जो हमारा स्टूडियो है वो पूरी तरीके से वाईफाई कंट्रोल एंड पूरा इंटरनेट बेस्ड चलता है। और हमारा एसी भी आप वाईफाई लोगो देख सकते हैं, शायद दिख जाए तो मैं थोड़ा सा करूँ तो वो कोने में जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला तो वाईफाई लोगो है। और इस वजह से आज फर्स्ट टाइम मैंने एसी के रिमोट का यूज़ किया है फुल वर्जन में, नहीं तो सिर्फ वाईफाई कनेक्ट करने के लिए किया था। और आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं, ये कहीं से कहीं तक मतलब यूज़फुल भी नहीं लग रहा होगा। तो ये अभी तक प्रॉब्लम है। और जो 15 घंटे से लाइटें चल रही हैं, क्या एयरटेल इसके मुझे कंपनसेशन के तौर पे पैसे वापस करेगा, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है। बाकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं एक एक पोल पट्टी जो है एयरटेल की ग्राउंड हकीकत आपको बता रहा हूँ कि क्या कंडीशन है और किस तरीके से एयरटेल के एम्प्लॉयज़ दादागिर्दी करते हैं ग्राउंड लेवल पे। और ये ज़रूर मतलब इंडिया की थर्ड मतलब भारतीय एयरटेल कंपनी हो सकती है फाइनेंशियल तौर पे कि हाँ कि सबसे रिचेस्ट कंपनियों में से एक आ गई है, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी सबसे घटिया है। और बात करी जाए तो अनलिमिटेड 5G को लेके वो आज तक परेशान, और फाइबर को लेके तो मैं 15.5 घंटे से परेशान हो रहा हूँ। और देखता हूँ वो नवाब कब कॉल करते हैं, क्योंकि अब वर्किंग और चालू हो गया है। वैसे 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं 10 बजे से कंसिडर कर रहा हूँ। 10:30 हो चुके हैं और देखते हैं एयरटेल की ये घटिया सर्विस कब तक ठीक होती है। नहीं तो याद है ना, मैं राउटर को तोड़ने वाला हूँ आज, नहीं होती है तो ठीक। तो दोस्तों आपने देखा क्या मेन इशू था, क्योंकि इंटरनेट ऑफ होता है तो सब चीज़ें मेरे स्टूडियो की रुक जैसे जाती है। मतलब मैं एसी भी ऑन नहीं कर सकता, ना लाइटिंग ऑफ कर सकता। तो मैं आपको एक लाइव डेमो भी दे दूं, क्योंकि अब इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक हो चुकी है। ओके गूगल, स्विच ऑफ कैमरा लाइट। Got it. Turning the camera light off. ओके गूगल, टर्न ऑन कैमरा लाइट। Got it. Turning the camera light on. 15.5 घंटे ये लाइट ऑन रही हैं, क्योंकि मैं ऑफ़ करता तो पूरा सिस्टम रीसेट करना होता, जो मेरे खुद के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। और ऐसा वर्स्ट ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस रहा सच में। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा शुरू से, क्योंकि ये जो रेस्टोरेशन Sorry, I एक्सपीरियंस didn't है, understand. जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा मेरा, आप भी मतलब फ्यूचर में ये चला रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है एयरटेल एक्सिस टीम एयर फाइबर से। और मतलब फाइबर से, एयर फाइबर से तो नहीं, एयर फाइबर तो अलग कंसेंट रहता है, लेकिन फाइबर का क्या कंसेंट है। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, सबसे पहले मैंने कंप्लेंट सब जगह राइज कर दी थी। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारी ईमेल आईडी दिखाई थी ऊपर से लेके नीचे तक। और हमेशा याद रखिएगा, कस्टमर केयर का नंबर आप वैसे मिलाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। तब आप ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ से कॉल आ जाती है, तो आप थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, चुटकी भर इम्पॉर्टेंट। और किस तरीके से झूठ बोला गया है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि कंप्लेंट कर दी थी, हेडक्वार्टर तक पहुंच गई थी, फिर कस्टमर केयर की कॉल भी आ गई थी। लेकिन उससे पहले कॉल आई, कनेक्शन मेरा एक्चुअली आज जो डेट है वो 27 जुलाई 2025 है। 26 जुलाई 2025 को शाम के 7:15 बजे कनेक्शन हो जाता है ऑफ। और उस टाइम मैं कर रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग, तो पूरा जो सिस्टम है वो ऐसे ही चल रहा था जैसे कि अब भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। नेट बंद हो जाए तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, फिर बंद नहीं होगा। सिर्फ मैं अपना पीसी शट डाउन कर सकता हूँ, उसकी पावर भी ऑफ़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन बेस्ड चलता है मेरा। तो यहाँ से सबसे पहला रिएक्शन आया एयरटेल के साइड से, वो आया सुबह 8 बजे
एम्प्लॉयज़ की कॉल आती है। एम्प्लॉयज़ की थोड़ी परेशानी पिछले कमेंट्स में कहा गई कि उनके भी परिवार हैं। भैया मेरे भी परिवार हैं, मैं भी रात के 2 बजे तक काम करता हूँ, मैं कभी छुट्टी कर लेता हूँ, मैं भी इंजॉय करता हूँ लाइफ को। और तब नौकरी होती है तो मैंने भी नौकरी की है, सुबह 7 बजे जाता था, रात को आने का कोई टाइम नहीं है। रात के 3:30 बजे तक साइट पे कंस्ट्रक्शन करके आया हूँ 8,800 रुपये की नौकरी में। सही है, तो ये एहसान नहीं होना चाहिए। उसकी फैमिली है, मैंने 1100 किलोमीटर दूर जाके काम किया है। नौकरी नौकरी होती है, नौकरी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो करना है। मैं ये नहीं कह रहा उसकी 12 घंटे की नौकरी है। तो एक पूरी एयरटेल टीम को कह रहा हूँ कि 2-4 बंदे आप नहीं रख सकते, तब आप वर्ल्ड की थर्ड सबसे मतलब रिचेस्ट कंपनी हो रही है इंडिया में, और आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉयज़ नहीं है कि कस्टमर्स को रात में प्रॉब्लम हो जाए। कोई फाइबर ब्रेक नहीं थी, कोई सिस्टम एरर थी इनकी, जो फिक्स करने के बाद वो मतलब मेरा आके राउटर भी चेक नहीं करा, क्योंकि मैं बिल्कुल मूड में हो गया था, आज मैं तोड़ के फेंक दूंगा, कोई बात नहीं, मेरे 6,500 रुपये जाएंगे। हाय बहुत बुरी देता मैं एयरटेल वालों को, 50 वीडियो बनाता। तो ये सब कंसेंट था। नौकरी नौकरी होती है और एयरटेल को खुद अपने लेवल पे सोचना चाहिए। तो यहाँ पे बात करी जाए तो तब मैंने एक्चुअली सुबह 8 बजे कॉल आती है, और आप खुद ही सुन लीजिए वो क्या कहता है। हेलो। 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 हाँ जी हाँ सर, एयरटेल वाईफाई से बात कर रहा हूँ। आपकी वाईफाई कनेक्शन लगने की आपने रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। हाँ, वो कनेक्शन काम नहीं कर रहा है भैया, रेड लाइट चल रही है राउटर में। काम नहीं। तो आप सर एक नंबर लीजिए। तो आपने वो ऑडियो सुनी, और ऑडियो सुनने के बाद लास्ट में वो क्या कहता है, नंबर नोट कर लो। मैं कर रहा हूँ वॉक, मैं टहल रहा हूँ सुबह, अब मैं पेपर या मोबाइल में नंबर नोट करने का, मैंने कहा टैक्स कर दियो भाई। तो वो टैक्स आज तक नहीं आया, मतलब अभी तक नहीं आया है, और इंटरनेट फिक्स हो गया तो वो आगे ज़िंदगी में दोबारा आएगा भी नहीं। फिर आती है कस्टमर केयर की तरफ से कॉल, क्योंकि तब हेडक्वार्टर लेवल तक कंप्लेंट पहुंच चुकी है। तो ऑडियो वो आप खुद ही सुन लीजिए। तब मैंने कहा, अपना कंसर्न रखा बात का। नहीं नहीं, मैं वो तो ट्राई तो करता ही रहता हूँ। हेलो। Good morning, sir. I'm Arshit calling from Airtel Email Support. कौन? Airtel Email Support, sir. जी बताएं। सर आपने मेल किया ना सर एयरटेल को इंटरनेट इश्यू के लिए। सर 15 घंटे से इंटरनेट बंद पड़ा है, क्या करूँ मैं, और बताओ। तो सर अभी मैं इंटरनेट इश्यू 11 बजे वीडियो भी आ जाएगी चैनल पे, तो आराम से देखना वो इशू, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। 15 घंटे से लाइट बंद नहीं हुई है मेरी स्टूडियो की, पता है सर, और आप इशू के मजे ले रहे हैं। कोई मतलब ऐसी इमरजेंसी टीम ही नहीं बैठा रखी आपने पूरे रामपुर में कि जो मजाक बना के रख रखा है ब्रॉडबैंड का। तो सर अभी मैं चेक किया सर, इंटरनेट इश्यू के लिए कंप्लेंट रेज हुआ। आपके हेड से लेके आपके नोडल अधिकारी तक को कंप्लेंट डाली है मैंने। बाकी 11 बजे वीडियो भी रिलीज हो जाएगी, पार्ट 2 वो शेयर कर दूंगा। और कब तक फिक्स होता है, टाइम हो रहा है 11:45, वो 10:45, और इंटरनेट बंद हुआ है 7:15 पे रात नहीं को। सर, आज हमारा टेक्नीशियन आता हूँ सर, जरूर एक अरे बार लास्ट टाइम देखो हो या ना हो, ठीक है, सही है। तो फाइनली आपने वो सुन लिया। फिर जो मेरा कनेक्शन फिक्स होता है तो वो होता है अराउंड 10:50 पे सुबह। तो क्योंकि 9-9:30 बजे स्टार्ट होता है, फिर एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि किसकी प्रॉब्लम है या नहीं है, फिर उसके हिसाब से कंसिडर करते हैं। तो ये टीम का लेजीपन होता है, नहीं तो जो प्रॉब्लम थी तब 8 बजे मालूम चल गया था, तब तुरंत ही जो है वो एक्शन लेना चाहिए था। तो 10:50 तक लोग मेरे पास आते हैं और वो फिक्स करके जाते हैं। जो फाइनली जो सर्विस कोड था वो ये आप देख रहे हैं, तो ये आके कनेक्शन ठीक हो जाता है। अब अराउंड 15 घंटे कनेक्शन बंद रहा है, उसका कंपनसेशन तो बनता है। मैंने 6 महीने की एडवांस पेमेंट दे दी, आप 15 घंटे पूरी सर्विस बंद ठप रखते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो कंपनसेशन बनता है। पता नहीं एयरटेल के यूज़र क्यों नहीं केस करते एयरटेल पे, तब वो आपको अनलिमिटेड डेटा नहीं दे रहा है या सर्विस 2 दिन बंद है, तुरंत केस कर देना चाहिए। तो मैंने फाइनली सब कुछ रजिस्ट्रेशन मतलब ठीक होने के बाद रिस्टोर हो गई सर्विस, तो उसके बाद कॉल आती है कस्टमर केयर की, तो वहाँ पे कंपनसेशन की बात करता हूँ। आप ये ऑडियो सुनिए और ख़ुद देखिए क्या ऑडियो में कहा गया, फिर मैं आपको मेल दिखाता हूँ जो मेरे पास मेल आया है। गुड आफ्टरनून सर, अर्शित कॉलिंग फ्रॉम एयरटेल ईमेल सपोर्ट। जी सर। सर आई एम स्पीकिंग टू मिस्टर आनंद सर। जी जी बताइए सर you raised a complaint regarding internet issue, right? May I know how it is resolved, sir? सर। वो तो रिसॉल्व हो गया, लेकिन 15 घंटे मेरा इंटरनेट बंद रहा, पता है
सब कुछ इंटरनेट पे ऑन रहता है, लाइट ऑन रही, उसका कंपनसेशन कौन देगा? वही है सर, अभी नॉन वर्किंग डेज के कैलकुलेट करके आपको 10 मिनट में एडजस्टमेंट देके कंफर्मेशन मेल भेजता हूँ सर। तो ये आपने ऑडियो सुन ली। अब बात आती है कि हाँ चलो, मैंने कहा कंपनसेशन का जो मेल है वो मुझे भेज देंगे, तब मुझे मेल भेजा जाता है। तो ये सबसे घटिया लेवल की जो मतलब क्या है तो सर्विस है वो एक्सपीरियंस करवाया। और अभी मैं फ़ाइट करूंगा, मेरा जो 15 घंटे नेट बंद रहा है, देखो 2-3 घंटे की बात अलग है, या पार्टिकुलर पूरा एरिया का इंटरनेट बंद हुआ है, फाइबर एक्सचेंज हो रही है, तो मैं मान सकता हूँ वो जेन्युइन प्रॉब्लम। लेकिन आपकी सिस्टम एरर की वजह से मेरा 15 घंटे इंटरनेट ऑफ रहता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है या उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? मेरे हिसाब से तो एयरटेल की है। मैं किसी एम्प्लॉयज़ को नहीं जानता, क्योंकि तब तक वो एयरटेल की नौकरी कर रहा है, तब तक कि वो एयरटेल का एम्प्लॉय है। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मेरे सामने कहते हैं मैंने रिज़ाइन मार दिया, आज से मेरा एयरटेल से कोई नहीं। तो मेरे लिए वो सिर्फ एक व्यक्ति है, उससे मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है किसी चीज़ को लेकर। तो ये वर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप पता नहीं कैसे, कोई भी मतलब बात करी जाए तो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है, वो लोकल ही है तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन तब नेशनल कंपनी की बात है और इंटरनेशनल कंपनी एयरटेल जैसी की बात करी जाए तो इतने बड़े लेवल पे फ्रॉड करना सच में कैसे तो कस्टमर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अभी तो मेरे पास 3 दिन के बाद ही ये प्रॉब्लम आ गई थी, अभी तो मेरे पास 6 महीने में आपको भर भर के कंटेंट देने वाला हूँ एयरटेल एक्सिस टीम का, कि क्या रियल एक्सपीरियंस है और कैसे आपकी बात सुनी जाती है। क्योंकि आप नॉर्मल एक कंप्लेंट करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे, तब मैंने हेड और मतलब नोडल अधिकारी सबको कंप्लेंट कर दिए, तब वो एक मतलब अर्जेंट सिचुएशन में फिक्स हुआ है। नहीं तो ये तो राम भरोसे चल रही है इनकी कहानी। ये इंडिया की रिचेस्ट 3rd कंपनी बन जाए या फर्स्ट बन जाए, लेकिन इनकी ग्राउंड रियलिटी बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, ख़राब है, तो कौड़ी की है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।